वो क्या है, भारत में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। अब ये क्या होता है साथियों, जैसे ही चुनाव प्रचार की तारीख आती है कि चुनाव की तारीख आती है, इलेक्शन कमीशन जैसे ही अनाउंस करता है कि इस दिन से चुनाव होंगे, उस समय तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार की जो मशीनरी है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के नेतृत्व में चली जाती है, इलेक्शन कमीशन के नेतृत्व में चली जाती है। मतलब ये समझिए कि जो भी अब आपको फैसले लेने होंगे, चाहे ट्रांसफर के लेने हो, पोस्टिंग के लेने हो, इवन ज्वाइनिंग के लेने हो, सारे फैसले फिर इलेक्शन कमीशन लेता है। अगर किसी को सस्पेंड करना है, किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को मूव कराना है सरकारी नौकरियों में भी, तो वो फैसले इलेक्शन कमीशन लेता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पूरी तरह से राज्य में होने वाले हर काम को, यानी ऐसे समझिए कि जिला कलेक्टर जैसे ही आचार संहिता लगती है, राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके अंडर में चले जाते हैं, यानी कि सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सीधी अंडर में चली जाती हैं इलेक्शन कमीशन के, जो पहले एक अलग प्रोसेस फॉलो कर रही थी, अपने एग्जीक्यूटिव हेड चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम कर रही थी, चीफ सेक्रेटरी से रिप्लेस होकर तुरंत इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती हैं। यानी अब इलेक्शन कमीशन ही कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन ही एसपी को, इलेक्शन कमीशन ही एसडीओ तहसीलदार को, सबको डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन देता है, सब उसी के आदेश की पालना में होते हैं, कोई और। ये तो होता है प्रशासनिक फेरबदल। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आदर्श आचार संहिता लगते ही राजनेताओं के ऊपर कुछ नियम लागू कर दिए जाते हैं। क्या लागू कर दिए जाते हैं, यदि आप खुद सत्ता में थे, अब सत्ता में हैं, तो सत्ता में दोबारा आने से पूर्व आप दोबारा आने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप विचार कीजिए कि अगर आप सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में ही चुनाव लड़ने गए, तो आप तो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए चुनाव लड़ने जाएंगे कि भाई आप तो पीएम हैं, आप तो मंत्री जी हैं, आपके पास तो सारा सरकारी अमला है, अब आप जाइए चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, उसको न्यूट्रल ट्रीट देने के लिए एक प्रकार से यह समझिए आचार संहिता लगते ही अपोजिशन पार्टीज और सत्तारूढ़ पार्टी एक समान ट्रीट की जाती है। एक समान ट्रीट की जाती है मतलब अब सरकारी पैसे से चुनाव प्रचार सरकारी जो सरकार चल रही है वो नहीं कर सकती। यानी जो भर भर के विज्ञापन अखबारों में इन दिनों आ रहे थे आचार संहिता से पहले, अब वो नहीं आ पाएंगे। अब अगर आते हैं तो वो उस पार्टी के अकाउंट से पैसे कटेंगे, सरकारी पैसे से नहीं। आपने आचार संहिता लगने से पहले अपने शहर के प्रमुख अखबारों में प्रमुख विज्ञापनों को देखा होगा, सरकारों ने भर भर के विज्ञापन दिए हुए हैं कि भाई हमने ये कर डाला, हमने ये कर डाला, और उस विज्ञापन के नीचे एक लाइन लिखा आती है, सूचना और जनसंपर्क मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। नीचे नीचे लिखा आता है, वो सरकारी विभाग है, सरकारी प्रचार विभाग है। जैसे ही आचार संहिता लगती है, सरकारी प्रचार विभाग का प्रचार छपना बंद हो जाता है। अब जो यहां से आगे लिखने में आएगा वो राजनीतिक पार्टियों के अपने अकाउंट से पैसे कटेंगे, उनसे लिखने में आएगा। उम्मीद है अब आप इस बात को समझ पा रहे हो कि आदर्श आचार संहिता में होता क्या है। आदर्श आचार संहिता में न केवल चुनाव प्रचार, बल्कि अब जो भी कार्य होंगे वो पार्टी की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। कोई भी ऐसी बयानबाजी अगर होती है तो आचार संहिता के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी राजनीतिक बयानबाजी या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें कि चुनाव के दिन, जैसे आचार संहिता के चलते ही चुनाव के दिन शराब की बिक्री पर रोक होती है, इवन कोई भी अनप्लान्ड फ्लाइट लैंड नहीं कर सकती है, कोई भी अनप्लान्ड व्हीकल मूव नहीं कर सकता है। आचार संहिता के समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस रखा जाता है। पूरी तरह से जितने भी अपराधी हैं उनकी पूरी ट्रैकिंग की जाती है, कितना भी माल है, कितना वेपन है, किसके पास कितना पैसा है, सबकी ट्रैकिंग की जाती है। हर चीज पर बहुत जबरदस्त तरीके से ध्यान रखा जाता है। आचार संहिता फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लागू किए गए रूल रेगुलेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को लगभग सारी बातें बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर दिया। बाकी इसका थोड़ा सा इतिहास है। संभवतः आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे लिसनर्स, आपसे गुजारिश है कि आप में से लगभग 41% मेरे आज भी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे लिसनर्स हैं जो सेशन पूरा प्यार से सुनते हैं, लेकिन एक लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसे नहीं दबा पाते हैं। उन्हें लगता है दबाने में पैसा खर्च होता होगा या समय खर्च होता होगा। समय खर्च होता है 0.19 सेकंड और पैसा खर्च होता है 0। लाभ हमारा यह है कि हम जब भी भविष्य में आपके पास मुखातिब होना चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जिन हमारे प्रियजनों ने हमें स्वीकार कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है, उनका असीम हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों से साझा करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना एक्सपर्ट कमेंट भी छोड़ें।